कोई भी सपना साकार करने के लिए सबसे जरूरी है सही कोच का होना। चुनिए आयुर शो आयुर्वेदा अकेडमी को और करे अपने आयुर्वेदा पीजी एंट्रेंस टेस्ट का सपना साकार। डाउनलोड द ऐप नाउ। ओम धन्वंतरे नमः। ऑल इंडिया आयुर्वेद पीजी एंट्रेंस टेस्ट 2022 का डेट है 15 अक्टूबर। सैटरडे के दिन वो एग्ज़ाम है। अगर हम आज के दिन को एक्सक्लूड करते हैं और एग्ज़ाम के दिन को एक्सक्लूड करते हैं तो हमारे पास और 7 डेज का टाइम है। तो जैसे कि आप सबको पता है कि लास्ट ईयर एक इंट्रोड्यूस हुआ है न्यू पैटर्न ऑफ क्वेश्चन, दैट इज पिक्चर बेस्ड क्वेश्चंस। तो within a very short period of time it's not possible to cover all drugs basing on pictures. So तो जो हमको करना है वो क्या है ना, पिक्चर बेस्ड क्वेश्चंस के लिए प्रिपेयर करना है। और किसको प्रिपेयर करना है ना, द मोस्ट इम्पोर्टेंट ड्रग्स, द मोस्ट वाइडली यूज ड्रग्स, उसके बारे में ही हमको पढ़ना है। तो आज हम नेक्स्ट 10 ड्रग्स जो है उसके बारे में पढ़ेंगे। फर्स्ट ड्रग इज अभया और पथ्या। यह है हरितकी, जो कि अभया, विधिवत सेवन करेंगे तो रोगों का भय नहीं होगा, इसलिए उसका नाम है अभया। और स्रोतस के लिए ये बहुत ही हितकर होता है क्योंकि ये वातानुलोमन करता है तो स्रोतस में अवरुद्ध होने नहीं देता है, इसलिए उसका नाम है पथ्या। और अभी हम उसके जो मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक के ऊपर चलेंगे। तो आप ये देखो, तो ये जो प्लांट है इसका जो पत्ता है वो चौड़ाई इसका कम है, लंबाई ज़्यादा है। इसका नेक्स्ट ड्रग इज विभितक, उसमें देखोगे चौड़ाई ज़्यादा है और लंबाई कम है। ठीक है। और ये हरितकी है, तो हरितकी का लैटिन नेम है टर्मिनलिया चेबुला, हरितकी। और इसके लिए भावप्रकाश ने एक बहुत ही सुंदर सा लाइन कहे, कदाचित कुप्यति माता न उदरस्थ हरितकी, है ना। और इसी का नाम है रोहिणी, इसका नाम है अमृता, ये सब हरितकी का नाम है। और आप देख सकते हो इसके फल को, तो इसका फल जो है, तो इसका एक आइडियल हरितकी का जो वेट है वो होना चाहिए 2 कर्ष। याद रखना कितना होना चाहिए, 2 कर्ष। इसके नेक्स्ट तक हम विभितक पढ़ेंगे, वहां पर हम देखेंगे कि एक आइडियल विभितक फल का वेट होना चाहिए कितना, 1 कर्ष। और हरितकी का आइडियल वेट कितना होना चाहिए, 2 कर्ष। ठीक है। तो दिस प्लांट इज द पिक्चर ऑफ टर्मिनलिया चेबुला और हरितकी, है ना। तो इसके पत्ते को आप मार्क करो। उसके नेक्स्ट देखो, विभितक, टर्मिनलिया बेलिरिका, कर्षफल, कलिद्रुम, अक्षफल, अक्ष, भूतावास, बासंत, तो ये सारे विभितक का नाम है। आप देख सकते हो, तो विभितक का जो पत्ता है वो इन कंपैरिजन टू हरितकी, उसी हरितकी का ये पत्ता तो ये लंबाई में ज़्यादा है, चौड़ाई में कम है। लेकिन विभितक का ये पत्ता चौड़ाई में ज़्यादा है और लंबाई में उससे कम है। ठीक है। और उसका जो फल है वो आइडियली एक विभितक जो है वो 1 कर्ष वजन का होना चाहिए, और आइडियली एक हरितकी जो है वो 2 कर्ष वजन का होना चाहिए। इसीलिए विभितक का नाम है कर्षफल, अक्षफल, अक्ष, तो ये सारे हैं विभितक का सिनोनिम। कर्ष और अक्ष, दीज आर सिनोनिम्स ऑफ तोला। कॉलिद्रुम विभितक का नाम है, इसके पीछे कारण क्या है ना, इसके नीचे ये जो फल है उसको यूज करते हुए जुआ खेलते हैं। तो जुआ खेल का जो अंतिम परिणाम होता है वो झगड़ा होता है, लड़ाई होती है, तो इसलिए इसका नाम होता है कलिद्रुम। इस पेड़ के नीचे इस फल को यूज करते हुए जुआ खेलते हैं, उससे झगड़ा होता है, कली होती है, इसी वजह से उसका नाम है कलिद्रुम। ठीक है ना। और इसीलिए लोग सोचते हैं कि इसके अंदर जरूर भूत का वास है, इसलिए यहाँ पर जो भी बैठता है झगड़ा होता है। 2 लोग बैठेंगे मतलब झगड़ा होगा, तो ये इसीलिए इसको कहा जाता है भूतावास। तो भूतावास, कलिद्रुम, कर्षफल, अक्षफल, तो ये सारे सिनोनिम्स ऑफ विभितक है। टर्मिनलिया बेलिरिका और हरितकी और विभितक, ये दोनों का फैमिली है कॉम्ब्रेटासी फैमिली। नेक्स्ट इज धात्री। हरितकी अगर माता है तो हरितकी के एब्सेंस में हमारा जो अटमोस्ट केयर लेने वाली द्रव्य है वो है आमलकी। दिस इज व्हाई आमलकी इज नोन एज धात्री, केयर टेकर।
इन द एब्सेंस ऑफ मदर, सब्स्टिट्यूशन ऑफ मदर। और इसका दूसरा सिनोनिम से तिस्योफला, और इसी का और एक नाम है जातिफल रसा। तो ये सारे आमलकी का नाम है। तो इसमें आप देख सकते हो इसका पत्ता जो है बहुत छोटे छोटे होते हैं और इसका फल जो है वो लाइट येलो कलर के होते हैं। ठीक है, तो ये है आमलकी जो कि एम्बेलिका ऑफिसिनालिस से यूफोर्बियासी फैमिली का है, याद रखना है। जबकि हरितकी और विविधकी इन दोनों का फैमिली है कॉम्ब्रेटेसी फैमिली। तो छोटे छोटे पत्ते होते हैं। इसके नेक्स्ट तक हम पढ़ेंगे खदीर। तो खदीर का पत्ता भी ऐसा ही है लेकिन इससे भी बहुत छोटे छोटे, इसलिए उसका नाम है बालपत्र, छोटे छोटे पत्ता। ठीक है, तो ये होगा किसका, खदीर का। और धात्री या आमलकी का जो प्लांट से उसका जो पत्ता है ये भी छोटे छोटे हैं, लेकिन अगर हम धात्री के पत्र को, और आप देखो ये है खदीर का प्लांट, तो इसके पत्ता बहुत छोटे छोटे हैं, इसलिए उसका नाम है बालपत्र। लेकिन जो आमलकी का पत्ता है वो खदीर के पत्ते के कंपैरिजन में बड़े बड़े हैं। ठीक है ना, तो लेकिन लगभग सिमिलर पत्ते हैं, वो छोटा है और आमलकी वाला बड़ा है। तो आमलकी का लैटिन नेम है एम्बेलिका ऑफिसिनालिस और धात्री इसका सिनोनिम है तिस्योफला, जातिफल रसा। तो ये सारे आमलकी का नाम है। नेक्स्ट देखो, दिस प्लांट इज खदीर। तो खदीर जो है उसका पत्ते बहुत छोटे छोटे होते हैं, इसलिए उसका नाम है बालपत्र। तो यज्ञ जब करते हैं तो उसमें ये समित के रूप में यूज होता है, इसलिए उसका नाम है यज्ञ, यज्ञ के लिए यूजफुल। और इसी का नाम है गायत्री। और खदीर का और एक बढ़िया सा सिनोनिम है रक्तसार, कि खदीर का सार को कहा जाता है रक्तसार। खदीर का जो यूजेबल पार्ट है वो है उसका सार, है ना, और उसको कहा जाता है रक्तसार। ठीक है, और आप देख सकते हो कि इसका जो फूल है तो वैसे लंबा सा एक इसमें लगा हुआ रहता है, एकदम छोटे छोटे पत्ते, छोटे छोटे फूल, और इसका जो पत्ते हैं बहुत छोटा है, इसलिए उसको बालपत्र कहा गया है। और ये खदीर जो है आकाशिया का टेचू है, लेगुमिनेसी फैमिली है, कुष्ठज्ञानम श्रेष्ठ है। नेक्स्ट इज योसित प्रिया। योसित प्रिया का अर्थ है, योसित मीन्स स्त्री, फीमेल्स के लिए ये बहुत ही प्रिय है। क्यों? क्योंकि स्त्री रोग में और जैसे स्त्रियों में कॉम्प्लेक्शन को इम्प्रूव करने के लिए हरिद्रा के उद्वर्तन का यूज होता है, इसलिए उसका नाम है योसित प्रिया। और इसी का नाम है हट्ट बिलासिनी, मीन्स जो मार्केट है उसका शोभा को वर्धन करने वाला द्रव्य होता है हरिद्रा। और उसको छोड़ के उसका जो और इम्पोर्टेंट सिनोनिम्स है वो है गौरी। आपने पित्तज विसर्प में पढ़े होंगे गौरियादिघृत, है ना, तो गौरी इज हरिद्रा। ठीक है, तो कुरकुमा लोंगा और वो हरिद्रा है, फैमिली है जिंजीबरासी फैमिली। तो उसका प्लांट जो है ऐसे होता है कि ये लंबे लंबे पत्र होते हैं, लंबे लंबे पत्ते। ठीक है, और इसको कहते हैं हरिद्रा। नेक्स्ट इज उपकुल्या तीक्ष्ण तंडुला, दिस इज योर पिप्पली। तो पिप्पली का पत्ता आप देखो ये पान के पत्ते जैसे हैं, क्योंकि पाइपर लोंगम इज पिप्पली और पाइपर बेटल इज पान के पत्ते। तांबुल के पत्र जैसा इसका पत्र है पिप्पली का पत्र, देख पा रहे हो ना। तो और उसका प्रयोज्यांग जो है वो फल है ना। और ये पिप्पली जो है वो नदी के किनारे हमको ज़्यादा प्राप्त होता है उसका प्लांट, इसलिए उसका नाम है उपकुल्या। और इसी का नाम है तीक्ष्ण तंडुला, क्योंकि उसका प्रयोज्यांग जो है वो फल है और ये कट्टु उष्ण तीक्ष्ण होता है, इसलिए इसका नाम है तीक्ष्ण तंडुला। और जब आप चरक विमान वाहन पढ़ते हो तो वहाँ पर वो बोलते हैं पिप्पली का लॉन्ग टर्म तक हम प्रयोग करना नहीं चाहिए, है ना। और इसी के लिए पिप्पली के लिए बताए उन्होंने आपात भद्रा। ठीक है, तो याद रखना आप किससे पहचानोगे ना, उसका जो पत्ता है वो पान के पत्ता जैसा है। ठीक है, और फल उसका लंबे लंबे है, इसलिए उसका नाम है पाइपर लोंगम। पाइपरासी फैमिली से है तो इसलिए पाइपर, है ना, तीखापन होता है। सारे पाइपरासी फैमिली का जो ड्रग्स है वो तीखे होते हैं। तो पाइपर और लोंगम उसका जो फल है वो लंबा होता है, इसलिए उसका नाम है पाइपर लोंगम। तो वो पिप्पली का नाम है। तो उसका इंपॉर्टेंट सिनोनिम से उपकुल्या, नदी के किनारे होता है इसलिए उपकुल्या है। ये कट्टु उष्ण तीक्ष्ण होता है इसलिए उसको तीक्ष्ण तंडुला कहा गया। उसको छोड़ के पिप्पली के जो इंपॉर्टेंट सिनोनिम्स है वो है कणा।
ठीक है, उसके नेक्स्ट देखो, गंधर्वहस्त उत्तान पत्रक, तो ये है एरंड, है ना। तो एरंड का जो प्लांट है ना वो बहुत जल्दी उसका ग्रोथ होता है, इसीलिए उसको कहा जाता है वर्धमान, मीन्स इट्स वेरी फास्ट ग्रोइंग, इसलिए उसका नाम है वर्धमान। उसका जो पत्ता होता है तो ये हमेशा ही ऐसे फ्रेश रहते हैं, ऊपर की तरफ उठा हुआ रहते हैं, इसलिए उसका नाम है उत्तान पत्रक। जब तक आप एरंड के प्लांट को आप उसको तोड़ नहीं देते हो, काट नहीं देते हो, तब तक ये ऐसे उत्तान स्थिति में रहेगा, इसलिए उसका नाम है उत्तान पत्रक। आप देख सकते हो इसको, तो ये सारे पत्ते जो है ऐसे ही खड़े हैं, तो उत्तान पत्रक। और ये पत्ता कैसे दिख रहा है ना, एक हस्त जैसा दिख रहा है, लेकिन हम तो मनुष्य है तो हमारा हस्त जो है वो छोटा होता है, तो इतना बड़ा हस्त किसका हो सकता है, गंधर्व का हो सकता है, इसलिए उसका एक इंपॉर्टेंट सिनोनिम इज गंधर्व हस्त, उत्तान पत्रक, है ना। और एक इंपॉर्टेंट सिनोनिम इज वर्धमान। और उसके जो सेड्स होते हैं ना तो वो चित्रित होते हैं, प्रिंटेड, इसलिए उसका नाम है चित्रा। चित्रा दंती का नाम है, चित्रा एरंड का नाम है। तो जब हम एरंड के कल्क या फिर कषाय ऐसे हम यूज करते हैं ना, तो उस समय हमको लेना चाहिए एरंड मूल, जो कि वृष्य बात हरणम श्रेष्ठ। और जब हमको स्नेह की बात करते हैं, चरक सूत्र 13 में आचार्य चरक ने बताए कि जो स्थावर स्नेह है उनके अंदर बलवर्धन के लिए श्रेष्ठ स्नेह है तिल तेल, लेकिन संशोधन के लिए, विरेचन के लिए श्रेष्ठ स्नेह है एरंड तेल। तो ये जो एरंड का तेल है वो निकलेगा कहाँ से ना, एरंड के सीड से निकलेगा, ये उसके सीड से। तो ये चित्रित है, इसलिए इसका एक सिनोनिम है चित्रा, ठीक है। तो रिसिनस कम्युनिस इसका लैटिन नेम है, एरंड है ये, और फैमिली है उसका यूफोर्बियासी फैमिली। नेक्स्ट इज अतिविसा, शिशु भैषज्य इसको कहते हैं, और शुक्लकंदा। अतिविसा जो है एकोनिटम हेट्रोफाइलम है, और इसका जो फैमिली है वो राननकुलासी फैमिली है। अतिविसा का जो प्रयोज्यांग है वो कंद है, और इसी का नाम शिशु भैषज्य है क्योंकि बच्चों के लिए बहुत यूजफुल है। आप उसको कैसे पहचानोगे, उसको पहचानोगे उसके ब्लू कलर के या पर्पल कलर के फ्लावर से और उसके पत्तों से, ठीक है। तो ये दोनों है उसके कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ अतिविसा, ठीक है। इसका नाम अतिविसा क्यों है, क्योंकि ये उपविष वर्ग के होते हुए भी ये विषैला प्रभाव से परे हैं, इसलिए उसका नाम है अतिविसा, ठीक है। और इसका जो प्रयोज्यांग होता है वो है उसका कंद, और बच्चों में मेनली कफ के आधिक्य रहता है, आम बनता है क्योंकि मधुर रस के अतिसेवन दिवा स्वप्न करते हैं। तो अतिविसा जो है आचार्य चरक ने सूत्र 25 में बताया है, संग्राहिक दीपनीय पाचनीय सर्वदोष प्रशमना नाम श्रेष्ठ है अतिविसा, ठीक है। तो इसको कहा जाता है शिशु भैषज्या, जो कि बाल चतुर्भद्रा का मेन ड्रग है ये, ठीक है। और इसका कंद जो है शुक्ल वर्ण का है, इसका कंद जो है उसमें कीड़ा जल्दी लगते हैं, इसलिए उसको कहा जाता है घूण वल्लभा या घूण प्रिया, ठीक है। और ये अरुण वर्ण का होता है, इसलिए उसका नाम है अरुणा। अरुणा, अतिविसा, शिशु भैषज्य, शुक्लकंदा, गुण वल्लभा, गुण प्रिया, तो ये सारे हैं अतिविसा का नाम। फैमिली है उसका राननकुलासी फैमिली, जो कि वत्सनाभ का कुल है। वत्सनाभ जो है एकोनिटम फेरक्स है, और फैमिली है राननकुलासी। तो हमको पहचानना है इसके पर्पल कलर के फ्लावर और उसके ये जो पत्ते हैं, उसी से उसको पहचानना है। नेक्स्ट इज चित्रक, प्लुम्बागो जिलानी का चित्रक है ये, प्लुम्बाजिनासी फैमिली का। और इसका सिनोनिम है अग्नि, क्योंकि ये अग्नि को दीपन करता है, आमों को पाचन करता है, उष्ण होता है, इसलिए उसका नाम है अग्नि। और अग्नि के भी जितने भी सिनोनिम्स है इंक्लूडिंग योर ज्योति, अनल, तो ये सारे सिनोनिम सब चित्रक होते हैं। और उसको छोड़ के चित्रक का और एक इम्पोर्टेंट सिनोनिम इज ब्याल, ठीक है। और चित्रक का पुष्प जो है ऐसे होते हैं, ठीक है, 5 पेटल्स वाले। और उसका पत्ता जो है जैसे आप विभितक का पत्ते देखे हैं ना, तो उससे थोड़े से छोटे छोटे हैं, है ना। और उसका मूल, उसका प्रयोज्यांग क्या है, उसका मूल, तो ये मूल जो है वो उंगली के समान मोटाई विशिष्ट है, उंगली के समान मोटाई विशिष्ट है, ज़्यादा मोटा नहीं है। तो ये है चित्रक, प्लुम्बागो जिलानिका, प्लुम्बाजिनासी फैमिली।
अग्नि के जितने भी सिनोनिम्स है वो सारे चित्रक के होते हैं। और आचार्य चरक ने बताए चित्रक जो है दीपनीय, पाचनीय, गुदशोथ, अर्षशूल, हराणाम श्रेष्ठ। और इसका सिनोनिम्स ब्याल है, अनल है, ज्योति है, तो ये सारे चित्रक के ही सिनोनिम्स है। ठीक है, नेक्स्ट देखो, दिस इज शतावरी। तो शतावरी का सिनोनिम है अतिरसा, शतविद्या, शतमूली। आप देख सकते हो शतावरी को, इसके पत्ते बहुत ही छोटे छोटे हैं। अभी हमने देखे आमलकी के पत्ते से छोटे पत्ता है खदीर का, इसलिए उसका नाम है बालपत्र, है ना। तो उससे भी छोटे छोटे पतला पतला पत्ते जो होते हैं वो शतावरी का होता है। एस्पारागस रासिमोजस फैमिली है, लिलियासी फैमिली। और अतिरसा, बहुत सारा रस निकलता है इससे। शतवीर्या, इनफर्टिलिटी में इसको यूज किया जाता है, तो शतवीर्या है ये। और इसी का एक सिनोनिम है शतमूली। आप देख सकते हो ये एक शतावरी प्लांट है और इसमें से मूल कितने हैं, बहुत सारे हैं। तो इसका प्रयोज्यांग जो है वो भी कंद है। ठीक है, तो शतावरी का ये जो मूल है ये बहुत सारे हैं, इसलिए उसका नाम है शतमूली, शतवीर्या, अतिरसा। तो ये सारे सिनोनिम से शतावरी का। ठीक है, नेक्स्ट देखो, this was the last drug, और now we have discussed 10 next 10 important drugs of द्रव्य गुण, जो कि संभावना रहती है कि ये पिक्चर बेस्ड क्वेश्चंस में आ सकता है। ठीक है, तो विश यू ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू। हमेशा की तरफ इस बार भी यही कहूँगी कि एग्ज़ाम लिखने से पहले भगवान धन्वंतरी को स्मरण करने के लिए नहीं भूलना। गॉड ब्लेस यू।